जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। किसने इजाजत दी थी रानू को वहां छोड़कर आने की? बाबा, इजाजत तो किसी ने नहीं दी है, तो ये रस्म ही ना। ये रस्मों का ख्याल किसे आया ये मैं समझता हूं। सोबिया के कहने पर छोड़कर आया है ना उसे। बाबा, रानो खुद भी रुकना चाह रही थी। तो रुक जाता, शाम तक तू भी साथ लेकर आता उसे। अब जाने भी दीजिए ना मीर साहब। मैंने पहले दिन ही वाज़ेह कर दिया था कि रानो जो कुछ थी वो थी, लेकिन अब इस घर की बहू है वो। उसके साथ वही सुलूक होगा जो सोबिया के साथ होता है। तुम तो पहले दिन ही सोबिया के कमरे में घुसे रहे और अब उसी के कहने पर छोड़कर भी आ गए। बाबा, कल जाकर ले आऊंगा बस। जाओ अपने कमरे में और वहां जाकर बैठकर सोचो कि तुम उस मासूम लड़की का हक मार रहे हो। अगर तुम्हें रानू से शादी नहीं करनी थी तो पहले ही इनकार कर देते। तुम्हारी बीवी की जिद पर हमने तुम्हारी शादी रानू से करवाई और अब वही तुम्हें उससे दूर कर रही है, क्योंकि रानू मासूम है, कमजोर है, गरीब है, कुछ बोल नहीं सकती उसके सामने। मगर दानियाल, ये बात याद रखना और सोबिया को भी समझा देना कि मैं अब रानू के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं समझा दूंगी मीर साहब। दानियाल बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी माँ जी, ठीक है। सालिया, देखे तूने अपनी बड़ी बहू के कारनामे। जब रानू से शादी की जिद वाला ड्रामा कामयाब नहीं हुआ तो ये चालें चलनी शुरू कर दी उसने। आप फिक्र न करें मीर साहब, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। सोबिया पर पूरी नजर रखूंगी मैं। किसने इजाजत दी थी रानू को वहां छोड़कर आने की? बाबा, इजाजत तो किसी ने नहीं दी है, तो ये रस्म ही ना। ये रस्मों का ख्याल किसे आया ये मैं समझता हूं। दानी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ और अब यहाँ हैं। वो तो मुझे बशारत ने बताया कि आप आ गए। हाँ, आ गया हूं और बाबा की डांट भी सुन रहा था। क्या जरूरत थी रानू को वहीं छोड़ के आने की? पता है दोनों कितना नाराज हो रहे थे। दानी, मैंने आपको बताया भी था कि रस्म है और फिर वो खुद भी रुकना चाहती थी। अगर मैं जबरदस्ती करती तो वो क्या सोचती कि मैं उसको खुश नहीं देखना चाहती, और मैं नहीं चाहती दानी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी पैदा हो। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है दानी, आ जाएगी। हाँ, मगर तुम्हें तो पता है कि बाबा कब समझते हैं। खैर, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तो मेरे कमरे में है दानी। और वैसे आप यहाँ क्यों आ गए? हाँ, बस मैं समझा कि यहाँ है। चलो मेरे कपड़े दो। वैसे मैं सोच रही थी दानी कि आपके कुछ कपड़े यहाँ रानू के कमरे में रख दूं। जहां है वहीं रहने दो। चलो। थोड़ी देर मेरे पास बैठ भी जा, जब से आई है काम में लगी। रानो, तुझे हवेली में रहना था ना,
पहुंच गई हवेली में। जेवर, कपड़ा, रुपया, पैसा सब मिल गया तुझे। सोना भी बेहिसाब मिला। लेकिन एक बात बता मुझे, शौहर मिला तुझे? देख रानू, तू अभी बच्ची है, इन हवेलियों की साजिश नहीं जानती। ये हम लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकते, ना अपने बराबर समझ सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने रुतबे और अपने खानदान की फिक्र रहती है। और उन्होंने ये शादी भी इसीलिए की है कि उनकी हवेली में जो कमी है वो तू पूरी कर दे। उन लोगों को तुझसे मोहब्बत नहीं है, वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उनका ये मकसद पूरा हो गया ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ मैं। अगर तू समझदार होती तो पहले दिन ही समझ जाती, जब सोबिया ने मीर दानियाल को तेरे पास आने ही नहीं दिया। सोबिया ने मजबूरी में शादी करवा तो दी है, लेकिन वो तुझे कभी भी मीर दानियाल का होने नहीं देगी। इसीलिए यहाँ छोड़ गई तुझे, ताकि उसके साथ वक्त गुजार सके। मैंने अम्मा से कहा है कि सबको बुलाना। शाम तक रुकूंगी ताकि सब लोगों से मैं मिल लूं। शाम तक क्यों? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए रुक जाओ। अम्मा तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मुझे किसी ने परेशान किया ना, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। ठीक है, मैं तुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। तेरे अब्बा से कहूंगी कि कल ही तुझे छोड़ा है। और एक बात अपने दिमाग में बिठा कि तुझे सिर्फ उस हवेली में नहीं, मीर दानियाल के दिल में भी बसना है। अम्मा तुम फिक्र मत करो, दानियाल मेरे शौहर है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनके दिल में कैसी जगह बनानी। ला मुझे दो और तुम ये चाय पी। हाँ भाई, अब क्या हो गया तुझे? ये रोनी सूरत बना के क्यों बैठी है? मैं कहती थी ना ईमान दिन कि ये शादी मत कर, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना मानी। हद हो गई, शादी हो गई, बेटी मिलने आई है और तेरी रट ही खत्म नहीं हो रही। अब क्या परेशानी है तुझे? अच्छी भली तो रह रही है वो अपने घर में। अच्छी भली रह रही होती ना तो मेरे कलेजे में भी ठंड पड़ जाती। अच्छी भली नहीं है, अभी भी नौकरों की तरह रह रही है वो। क्या बकवास कर रही है? वो नौकरानी नहीं है, मीर दानियाल की बीवी है, बीवी। मीर दानियाल उसे बीवी नहीं समझता, एक पुराने बर्तन की तरह उसे किसी कमरे में डाला है। बीवी की हैसियत नहीं दे रहा वो। क्या बकबक कर रही है तू? अब पता नहीं उसने तुझे क्या कहा है और तू क्या समझ रही है। मैं ठीक कह रही हूँ मामदी, रानो हमसे झूठ बोल रही है, वहाँ कुछ नहीं है। एक रात गुजरी है वहाँ और तूने जुल्म की दास्तान बना ली ना। मुझे एक बात बता, अगर ऐसी बात होती तो दानियाल और सोबिया खुद क्यों छोड़ने आते? किसी ड्राइवर के हाथ ना भिजवा देते? ये सोबिया की चाल है मामदी, वो खुद जानबूझ के यहाँ छोड़ के गई है ताकि उन दोनों में दूरी रहे। अच्छा चल, तू परेशान ना हो, मैं एक आध दिन में छोड़ आऊंगा यहाँ। नहीं, तू सवेरे ही लेकर जा। नहीं लेके जाएगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी और माँ जी से पूछूंगी कि वो सोबिया को क्यों नहीं रोकती। ना 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 ना, बड़ी बेगम साहबा से कोई बात नहीं करनी तूने। और फिर तुझे जाने की जरूरत भी क्या है? मैं हूं ना, मैं छोड़ आऊंगा खुद ही उसे। और रही बात सोबिया की, तो सोबिया की तू फिक्र न कर, वो तो सौतन है ना, उसको तो जलन होगी। ये कौन सी नई बात है? मजदूरानों से कहना कि सुबह तैयार रहे, मैं खुद छोड़ के आऊंगा उसे। अरे तुझे तो चाहिए कि रानो को दानियाल के जितना जल्दी हो सके करीब कर, ताकि जल्दी बच्चा पैदा हो और उस चुड़ैल से तेरी जान छूटे।
मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। क्यों ना हम रानू को वापस ले आए? क्यों? अभी कल तो छोड़ के आए हैं उसे, और तुमने कहा था 2 रोज तक रहेगी वहां पे। दानी, आप नहीं समझते ना। आपके अम्मी अब्बू ये समझ रहे हैं कि रानू को मैं वहां छोड़कर आई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में गलत सोचे। और फिर मेरे अब्बू भी यही चाहते हैं कि हम रानू को वापस ले आए। अच्छा देखता हूँ, टाइम मिला तो ले आऊंगा। अभी फिलहाल मुझे देर हो रही है। जल्दी आइएगा। वादा नहीं करता, मगर पूरी कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मीर जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? जी। अरे रानो, बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गई। अभी दानियल से मैं यही कह रही थी कि तुम्हें ले आए। वो सोबिया बीबी, इसकी माँ ने कहा कि जाकर छोड़ आओ। वो असल में हमारे यहाँ बेटी शादी के बाद मैके में नहीं रहती, अपने ससुराल में ही रहती है। और वैसे भी अब ये इस हवेली की बहू है तो इसे यहीं रहना चाहिए। बाकी रही हमारी बात तो हमें जब जी चाहेगा हम मिलने के लिए यहाँ आ जाया करेंगे। अरे मुंशी चाचा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और हम भी यही चाहते हैं कि रानो यहाँ हमारे साथ रहे। बल्कि माँ जी और बाबा जान तो नाराज हो रहे थे कि हम रानो को वहां क्यों छोड़ाए। बस एक रस्म है ना, क्या करें, पूरी तो करनी है। और फिर कहीं रानो नाराज ही ना हो जाती कि हमने उसकी रस्में पूरी नहीं की। सोबिया बीबी, ये तो सब आपका बड़ापन है, वरना हम गरीब क्या जाने रस्में वस्में। अरे आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या बैठेंगे भी? मैं जुलेखा को चाय का बोल के आती हूँ। अरे नहीं नहीं सोबिया बीबी, मुझे जाना है, देर हो जाएगी। मीर साहब के साथ मुझे जमीनों पर भी जाना है। बस आप मुझे इजाजत दीजिए। चले, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। इज्जत अफजाई है मीर साहब, जैसे आपकी मर्जी। लो बेटा, मैं चलूं? यहाँ सबका खास ख्याल रखना है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब्बा जी आप बेफिक्र हैं, यहाँ मैं सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची। आइए हुजूर। और बता रानो, कैसा गुजरा वक्त वहां पर? जी बहुत अच्छा। चलो माँ जी से मिल ले। जी जी बिल्कुल, चलिए। हाँ भाई, कहाँ गायब हो? पता है कितने दिनों बाद फोन किया तुमने? आप अपना बताइए, आप कहाँ गायब हैं? मुझे कहाँ होना है यार, खुद ही तो कहा था पेपर्स हो रहे हैं, फोन ना करूं, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया। अच्छा किया। एग्जाम्स तो चल रहे हैं, लेकिन आज कुछ वक्त मिला तो मैंने सोचा आपकी खैरियत ही मालूम कर लूं। कैसे हैं सब? ठीक है, मिस करते हैं सब, और खास तौर पे माँ जी। उनकी जुबान पे तो हर वक्त तुम्हारा ही नाम रहता है। उन्हें बताइएगा, मैं भी बहुत मिस करता हूँ खालाजान को। और भाभी की अंग्रेजी कैसी चल रही है? प्रैक्टिस भी करती हैं कि बस छोड़ दी? अरे भाई सही चल रही है। तुम वैसे सही लत लगा के गए हो, ऐसे ऐसे जुमले कहती है कि मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। चलें, कुछ तो एंटरटेनमेंट है ना आपके पास। और वो कैसी हैं खतीजा आंटी, हवेली आती हैं? हाँ आती हैं, लेकिन अब तो ज्यादा आएंगी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही भाई, अच्छी खातून है, अच्छी तबीयत की हैं। और वो उनकी बेटी। हाँ उनकी बेटी रानो। रानो ना? जी, वो भी अच्छी है, अच्छी तबीयत की है। हाँ बहुत अच्छी तबीयत की है वो। खैर छोड़ो, तुम अपना काम करो, और हाँ जैसे एग्जाम से फ्री हो तो मुझे फोन करना। प्रॉमिस, सबसे पहला फोन आपको करूंगा। और हाँ, घर पे मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
शुक्रिया रानू। कोई नहीं जी, मुझे तो लगा था कि आप नाराज हो जाएंगी कि मैं वहां से इतनी जल्दी क्यों आ गई। अरे क्यों, मैं क्यों नाराज होंगी? देखो रानू, अब दानियल की तुम भी बीवी हो और कोशिश करो कि दानियल के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। अब थोड़ा मुश्किल होगा रानू, इसलिए कि दानियल मुझसे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। पहली बीवी जो हो उनकी, अब तुम भी तो उनकी दूसरी बीवी हो, हक है तुम्हारा उन पर। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हक मारो, चाहती हूँ कि दानियल तुम्हें वक्त दे, वरना तुम क्या समझोगी कि जो मैंने वादे तुमसे किए थे क्या वो झूठे थे? हाय अल्लाह सोबिया जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई और औरत होती ना तो मेरी जिंदगी जहन्नुम कर देती वो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ रानू, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, जो बात मैं तुमसे अब कहने लगी हूँ वो और से सुनना। आज के बाद तुम दानियल का बहुत खास ख्याल रखोगी। दानियल का हर काम तुम अपने हाथों से करोगी। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं क्या जानूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मगर एक सच बात बोलूं, मैं मीर दानियल के दिल में कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। क्यों? आपसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूं ना। और अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो।